दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नूबिया G60 Ultra की। जी हाँ, नूबिया G60 Ultra एक अजीब सा स्मार्टफोन है। ये कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद आने वाला है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको नूबिया G60 Ultra के कुछ कॉन्स के बारे में बताऊंगा, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा कि स्मार्टफोन में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको अगर इस स्मार्टफोन में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको नूबिया G60 Ultra के बारे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगने वाला है जो मेरे हिसाब से किसी और यूट्यूबर ने आपको अभी तक नहीं बताई होंगी। तो इससे पहले कि मैं आपको इस स्मार्टफोन की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं, उससे पहले यह जान लीजिए कि स्मार्टफोन में आपको मोटे मोटे फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं और इसकी प्राइस क्या रखी है कंपनी ने। तो देखिए, इस स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बात अगर इसकी कैमरा ही करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। और बात करें इसके फ्रंट कैमरा की तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बात अगर इसकी प्राइस की करें तो ये आपको लगभग 60,000 रुपये में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको नूबिया G60 Ultra की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे नूबिया G60 Ultra में लगी वो लगी इसका फ्रंट कैमरा। जी हाँ, वैसे तो इस स्मार्टफोन का जो स्पेशलिटी है वो इसका फ्रंट कैमरा ही है, क्योंकि इसमें आपको इन डिस्प्ले वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो डिस्प्ले में बिल्कुल नज़र नहीं आता, वो डिस्प्ले के अंदर ही है। तो इसकी कमी भी यही है कि इसमें आपका जो फ्रंट कैमरा है उसकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया लेवल की देखने को मिलती है आपको। जी हाँ, इसकी क्वालिटी आप लगभग 10-15 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन से कंपेयर कर सकते हैं, उसके आसपास की इमेज क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी कमज़ोर है। हाँ, वैसे ही डिस्प्ले देखने को मिलता है जो बिल्कुल नई डिज़ाइन का है, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पर इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल घटिया टाइप की है। और बात करें नूबिया G60 Ultra की अगली प्रॉब्लम की जो मुझे लगी वो लगी इसकी चार्जिंग से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है जो मेरे हिसाब से बढ़िया है। तो इसमें जो कमी मुझे लगी वो लगी इसमें वायरलेस की कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। जी हाँ, इसमें वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से 60,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में वायरलेस चार्जिंग जरूर होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। खास करके कार वगैरह में हम कहीं जाते हैं तो वायरलेस चार्जिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में ये वायरलेस चार्जिंग भी होनी चाहिए थी। और बात करें अगले कमी की जो मुझे नूबिया G60 Ultra में देखने को मिली है वो लगी इसकी हीटिंग से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो बिल्कुल लेटेस्ट है और बढ़िया प्रोसेसर है। तो इस स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से उसकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। तो आप जैसे इसमें हैवी टास्क करने जाएंगे या फिर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा लंबे टाइम तक करेंगे तो इसमें आपको हीटिंग देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से हो सकता है अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए, पर फिलहाल इसमें ये कमी नज़र आ रही है। और बात करें अगली प्रॉब्लम जो मुझे नूबिया G60 Ultra में देखने को मिली वो लगी इसकी सॉफ्टवेयर। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको MyOS 14 देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस है, बढ़िया बात है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि MyOS में बहुत सारे बग हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसी बग हैं जो आपको परेशान कर देंगी। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट धीरे धीरे ठीक हो जाए, पर फिलहाल इसमें बहुत सारी बग देखने को मिलती हैं। तो नूबिया कंपनी को मेरे हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। और बात करें अगली प्रॉब्लम की जो मुझे स्मार्टफोन में नज़र आई है वो आई है इसकी डिज़ाइन से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है, यूनिक हटके है, तो मुझे इसकी डिज़ाइन खास पसंद नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्क्वायर है। इसके आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हाथों में चुभन सी नज़र आएगी। साथ ही साथ इसे ये बहुत ज़्यादा हैवी है बल्कि स्मार्टफोन है। तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, पर मुझे इसकी डिज़ाइन खास पसंद नहीं आई है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी नूबिया G60 Ultra से रिलेटेड जो मुझे स्मार्टफोन में नज़र आई और मैंने आपके साथ साझा कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।